गुड इवनिंग गाइस। आज हम पढ़ेंगे सैयद वंश के बारे में। 1414 से 1451 ईस्वी सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने 1414 ईस्वी में की थी। खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि धारण कर रैयत-ए-आला की उपाधि धारण की। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। मुबारक शाह खिज्र खां का उत्तराधिकारी बना। मुबारक शाह ने 1421 से 1434 ईस्वी तक शासन किया। मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण कर अपने नाम के सिक्के जारी किए। इसने मुबारकाबाद नगर की स्थापना की। याह्या बिन अहमद सरहिंद को मुबारक शाह का राजाश्रय प्राप्त था। तारीख़-ए-मुबारक शाही याह्या बिन अहमद सरहिंदी ने लिखी। मुहम्मद शाह मुबारक शाह का उत्तराधिकारी बना। मुहम्मद शाह का वास्तविक नाम मुहम्मद बिन फरीद खां था। मुहम्मद शाह ने बहलोन को खान-ए-खाना की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन आलम शाह 1443 से 1451 ईस्वी सैयद वंश का अंतिम शासक था। लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक। लोदी वंश भारत पर शासन करने वाला प्रथम अफ़गान वंश था। दिल्ली में प्रथम अफ़गान राज्य का संस्थापक बहलोन लोदी था। बहलोन लोदी, सिकंदर लोदी तथा इब्राहिम लोदी इस वंश के प्रमुख शासक थे। बहलोन लोदी 1451 से 1489 ईस्वी। 1451 ईस्वी में बहलोन लोदी गाजी की उपाधि धारण की और दिल्ली का बहलोन लोदी 1451 से 1489 ईस्वी पढ़ चुके थे ये हम। बहलोन लोदी ने शक्की वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह शक्की को पराजित कर जौनपुर को एक बार फिर दिल्ली में शामिल कर दिया। वह अपने सरदारों को मकसद-ए-अली कहकर पुकारा करता था। उसने बहलोन सिक्के चलाए। बहलोन लोदी का पुत्र सिकंदर लोदी उसका उत्तराधिकारी बना। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी तक शासन रहा। सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम निजाम खां था। जौनपुर के हुसैन शाह शक्की को पराजित कर उसने बिहार तथा तिलहुत को दिल्ली में मिला लिया। सिकंदर लोदी के वज़ीर ने 1500 ईस्वी में मोठ मस्जिद का निर्माण कराया। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा की नींव डाली। 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा को राजधानी बनाया। भूमि मापने के लिए उसने गज-ए-सिकंदरी पैमाना
जारी किया। उसने मुसलमानों को ताजिया निकालने, स्त्रियों को पीरों एवं संतों की मज़ार पर जाने पर प्रतिबंध लगाया। उसने संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ को फ़रगह सिकंदरी नाम से अनुवाद करवाया। उसने गुलरुखी नामक शीर्षक से फ़ारसी में कविताएँ लिखीं। उसने अन्न पर लगने वाला कर ज़कात समाप्त कर दिया। जजिया और खराज कर किसमें लगता है? आप कमेंट में मुझे बताइए। और क्या जजिया कर स्त्री और ब्राह्मणों और बच्चों से लिया जाता था? हाँ या नहीं, ये उत्तर कमेंट में दीजिए। अब हम पढ़ेंगे इब्राहिम लोदी के बारे में। 1517 से 1526 ईस्वी सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी तथा इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। इब्राहिम लोदी भारत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के साथ ही लोदी वंश तथा दिल्ली सल्तनत दोनों का अंत हो गया। अब हम कल पढ़ेंगे सल्तनत काल के बारे में, तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। और जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उनका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, और रिवाइज़ ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय।